हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का मेरा लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, आज का यह वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है और उन्हें कूलॉम्स लॉ में परेशानियां हो रही हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में परेशानियां हो रही हैं, ऐसे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ चुके हैं लेकिन उन्हें कूलॉम के नियम में दिक्कतें हो रही हैं या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत उन्हें परेशान कर रहा है, तो मैं उन स्टूडेंट्स को यह कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर के आप एक बार कूलॉम्स का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत देखें। मेरा यह विश्वास है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जो न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं, उन्हें परेशानियां हो रही हैं, अभी हम लोग लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, आप टीचर से मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे ईमेल आईडी पर सेंड करें। मुझे आप ईमेल पर भेजें उन प्रॉब्लम्स को। मैं यह प्रयास करूंगा कि आपकी परेशानी को बहुत ही जल्द दूर करूं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही मैंने जिन वीडियो का चर्चा भी आपसे किया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए आज की चर्चा करते हैं। आज की चर्चा हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पर करने वाले हैं। आज की चर्चा आज जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने से पहले आप पेन और पेपर को साथ रख लें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, उस वीडियो को भी जरूर ध्यान से देख लें। आप जब उस वीडियो को देख लेंगे तो यहाँ आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? आज मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाऊंगा, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको डाइपोल मूवमेंट क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। फिर किसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, नॉन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, मैं इन बातों को भी आज आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप पेन और पेपर साथ रख ले और एक बार फिर मैं कहूंगा कि ये जो वीडियो है इसको आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से देखिए, इसको समझने की बात है। डाई मतलब क्या होता है? दो। इलेक्ट्रिक का क्या अर्थ है? चार्ज। तो ये तय बात होगा कि डाइपोल में हम लोग कितने चार्जेस लेकर आएंगे? दो चार्जेस। अब ये चार्जेस कैसे होते हैं? आप लोग ने मैग्नेट के दो पोल के बारे में पढ़ा होगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो यहां पर हम लोग दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम लेंगे जिसमें चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। फिर से यहां पर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम लेंगे जिसमें चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा। हम लोग एक निकाय लेंगे जिसमें समान और विपरीत प्रकार के दो आवेश होंगे और उन आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होगी। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का? पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको डिस्कशन में आगे लेते हैं। ए सिस्टम, ये सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a small distance। ये हमारा डेफिनेशन है, बहुत छोटा डेफिनेशन है। आप एक बार में इसको याद कर लेंगे। याद तब होगा जब आप बातों को क्या करेंगे? समझेंगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझें। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है कि चार्जेस क्या होगा? इक्वल होगा, अपोजिट होगा। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या रखना है? कम रखना है, बहुत कम रखना है।
तो हिंदी में एक बार आप इसको नोट कर लें। समान एवं विपरीत प्रकार के दो आवेशों से बना वह निकाय जिसमें आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, NaCl, HCl, H2O etc। अब इसका एक एग्जाम्पल, इसको एक देखिए कैसे होता है, इसका उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपने निगेटिव चार्ज लिया और यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पे उसके बीच का सेपरेशन इक्वल एंड अपोजिट। देखिए एक निगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन जो साइन रहेंगे वो क्या रहेंगे, अपोजिट। एक निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, और इसके बीच जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम कहने का मतलब है कि किलोमीटर में क्या नहीं, वो डिस्टेंस हम लोग एंगस्ट्रॉम में रखते हैं, नैनोमीटर में रखते हैं, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। और इस डिस्टेंस को हम लोग 2L कंसीडर करते हैं। ये कंसीडर कर रहे हैं कि 2L इसका डिस्टेंस है। कुछ किताब में आप लोग देखते होंगे 2A रहता है, तो आप 2A भी रख सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है 2L, वो बहुत, मैं बार बार यहाँ बात कर रहा हूँ, जो 2L डिस्टेंस वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। आप लोग इसका ऑर्डर कैस में रखते हैं, एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर, माइक्रो में रखते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये अपोजिट चार्जेस हैं और ये छोटा डिस्टेंस है 2L। आप कहोगे सर हम लोग L क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे आप L ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप L लेकर के सेंटर से चार्जेस के डिस्टेंस को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, L/2, L/2। तो मैंने इसीलिए क्या किया कि सेंटर से मैंने 2L, दोनों चार्जेस के भी डिस्टेंस 2L लिया। और जब आप सेंटर से जब 2L लेंगे और सेंटर से चार्जेस का डिस्टेंस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा और L मिलेगा। इससे क्या होगा, आगे के डेरिवेशन को करने में हमें आसानी हो जाएगा, आगे का डेरिवेशन हमें आसान लगने लगेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि एक जगह 5 माइक्रोकूलम है, एक चार्ज, और दूसरा चार्ज 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा भी चार्ज प्लस का 5 माइक्रोकूलम है, और इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। क्या ये डाइपोल है? क्या आपके हिसाब से ये डाइपोल है? आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दोनों प्लस है, जबकि कंडीशन क्या होता है कि एक निगेटिव में होना चाहिए, दूसरा पॉजिटिव में। और मैं जैसे ही अब यहाँ पर ये माइनस लगा दूं, अब बताओ डाइपोल हो गया? बिल्कुल हो गया। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, डाइपोल हो गया। तो इस तरह से ये आपने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कोई परेशानी? अब हम लोग इससे आगे बढ़ने वाले हैं। आगे का मेरा टॉपिक होगा डाइपोल मोमेंट। वो क्या होता है तो उसको हम लोग समझेंगे। डाइपोल मोमेंट को हिंदी में हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको समझा जाए। डाइपोल मोमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। मूवमेंट तो आप जानते हैं ना, आप लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह देखे होंगे, तो वहां क्या लिखते थे, आघूर्ण। और डाइपोल मतलब क्या होता है, द्विध्रुव। तो डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल आपको मैंने बताया एक सिस्टम है, उस सिस्टम का जो सामर्थ्य होगा, उस सिस्टम का जो स्ट्रेंथ होगा, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग डाइपोल मूवमेंट कहेंगे। तो डाइपोल मूवमेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, क्या तरीका होता है? आपको डाइपोल दे दिया जाए तो उसका डाइपोल मूवमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये डाइपोल मूवमेंट में हम लोग सीखने वाले हैं कि उसका स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे। आपको एक डाइपोल दिया जाए तो उसका स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि डाइपोल क्या होता है, इक्वल और अपोजिट चार्जेस होते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना कंसीडर किए हुए, 2L। ये है ना डाइपोल, देख लीजिए। इक्वल है चार्ज, चार्ज इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, Q है, लेकिन चार्ज का जो साइन है वो क्या है, निगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव। डाइपोल हो गया। अब ध्यान पूर्वक आप इसको सुनेंगे। डाइपोल जो मोमेंट वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। आप इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ये दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है,
और फिर डाइपोल के लेंथ से उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को गुना कीजिए, आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। The product of either charge of dipole, the product of magnitude of either charge of dipole and length of dipole is called dipole moment. द्विध्रुव पर किसी एक आवेश का परिमाण और द्विध्रुव के लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग डाइपोल का स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आप दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और फिर डाइपोल के लेंथ से उस मैग्नीट्यूड में, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड में क्या कर दो, गुना कर दो, आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स, यूनिट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का? आप कहेंगे सर चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। और ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट कितना होता है? मीटर। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सेंटीमीटर मत बोलिएगा, ये क्या है? कूलॉम इनटू मीटर। क्या है ये? कूलॉम इनटू मीटर। उसके बाद इसका डायमेंशन, चार्ज का बताओ क्या होता है? 80। और लेंथ का L, हम लोग लिख सकते हैं L 80। मैंने आपको बताया वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। एलॉन्ग कहां से कहां होगा? एलॉन्ग फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पे मैंने 3 पॉइंट्स बताया आपको, ध्यान पूर्वक देख लीजिए। डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट कूलॉम इनटू मीटर, डायमेंशन L80। और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश के ओर होगी, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी अलोंग फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन कहां होगा? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगा। तो आपको डाइपोल मोमेंट यहां समझ में आया। इसके पहले आपको डाइपोल मैंने बताया था, अभी आपको क्या बताया? डाइपोल मोमेंट। अब आगे का टॉपिक होगा, इसको मिटाऊं, नोट हो गया? अब यहां पर एक डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, और ये डेरिवेशन को बोर्ड में एक बार पूछा जा चुका है। हम लोग निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द axial point of an electric dipole। क्या लिखे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में नोट कर लेंगे, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, ये दोनों एक ही टर्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत जगह बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है। ये हम लोग का प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम फिर से हम लोग को एक डाइपोल दे दिया जाएगा और डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये एक्सियल पॉइंट क्या होता है, नॉन एक्सियल पॉइंट क्या होता है, एनी पॉइंट क्या होता है, आपको इसमें 3 केसेस पढ़ने होते हैं, 3 पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होते हैं। सपोज करो ये डाइपोल है और पॉइंट यहां है, तो जिस एक्सिस पर हमारा डाइपोल है उसी एक्सिस पे हमारा क्या है? पॉइंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल। सपोज कीजिए कि एक्स एक्सिस पे आपने डाइपोल रखा और पॉइंट भी आपने एक्स पर लिया, तो इसको आप क्या बोलोगे? एक्सियल। एक्स एक्सिस पे आपने डाइपोल लिया और डाइपोल के परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लिया जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? नॉन एक्सियल। जैसे यहां पर ये सपोज करो -q + q है और ये लेंथ आपका डाइपोल है। अगर पॉइंट यहां है तो जिस एक्सिस पे डाइपोल है वहीं पर पॉइंट है, तो इसको एक्सियल कह दिया। अगर पॉइंट यहां पे चला गया
तो हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नॉन एक्सियल बोलेंगे। डायपोल एक्स एक्सिस पे, पॉइंट कहां पे, वाई एक्सिस पे, परपेंडिकुलर पॉइंट है वाई एक्सिस पे। और यदि पॉइंट एक्स और वाई के बीच कहीं हो, वो डिफाइन नहीं है कि एक्स पर है कि वाई पर, इसके बीच कहीं हो सकता है, तो क्या पढ़ेंगे, एनी पॉइंट्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट्स पे आएंगे, 3 पॉइंट्स पे। पहला कौन सा, एक्सियल, दूसरा कौन सा, नॉन एक्सियल, तीसरा कौन सा, एनी पॉइंट। हिंदी वाले गुस्सा रहे होंगे, सर हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे। तो 3 बिंदु, यहाँ 3 बिंदु पे हम लोग विद्युत क्षेत्र देखेंगे। एक्सियल अक्ष पर, नॉन एक्सियल निरक्ष पर, एनी पॉइंट किसी बिंदु पर। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक चार्ज का सिस्टम आप लोग यहां ले लीजिए। यहां मेरा माइनस क्यू है, कौन से पॉइंट पर, ए पर, और बी पर मेरा प्लस क्यू है। इसका लेंथ कितना है, 12, और इसके सेंटर ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट है P, और इसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। डाइपोल का नाम AB, और A पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, B पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच का लेंथ कितना होता है, डाइपोल लेंथ 2L, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही तो हमारा प्रॉब्लम है। अब यहां पर आप जो है, मैं आपसे पूछूं कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे निकालोगे, तो ध्यान पूर्वक आप देखिए। आपको मैंने बताया था कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और E जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती E होगा। इस फॉर्मूला में देखो ना, E जो है R के क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर A और B और पॉइंट यहां P पर, AB डाइपोल है और पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पे डाइपोल पे चार्ज कितना, बोलोगे सर 2 चार्ज है, और 2 चार्ज के कारण हम लोग इस P पॉइंट पे क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको डायरेक्शन देखना होगा, और फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, हमें उसका क्या कर देना होता है, वेक्टर सम कर देना होता है। यही तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन में पढ़ा था कि सबसे पहले आप चार्जेज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड का आप वेक्टर सम करते हैं, आपका उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। मैं बताऊं यहाँ पे 2 आवेश है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, इन दोनों के कारण बिंदु P पर आप क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। फिर उन विद्युत क्षेत्रों का आप सदिश योग कर देंगे, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे निकल जाएगा, P पॉइंट पे निकल जाएगा। अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और डिस्टेंस पता होना चाहिए। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो पता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और Q, ये क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब डिस्टेंस पता है क्या, तो डिस्टेंस कहां से, चार्ज से, तो B से डिस्टेंस कितना, BP, और A से डिस्टेंस कितना, AP, तो हमको तो डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस जब आप BP निकालेगा तो BP जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा, और जब AP निकालेगा तो वो कैसे निकलेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा कितना, ये पूरा कितना, AP यही ना है, तो यहां से यहां तक कितना R, और फिर O से लेके A तक कितना, O से लेके A तक कितना, तो पूरे जो डाइपोल लेंथ है उसका आधा, पूरा लेंथ कितना होता है 2L। अभी आप देख रहे हैं 2L, और जब डाइपोल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, लेंथ L और L मिलेगा, OBL, AOL और LL, पूरा AB 2L। अब आप देख लीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। पूरा डिस्टेंस हमको AP चाहिए, AP निकालने के लिए एक काम करो, OP में AO को जोड़ दो। OP कितना, OPR, फिगर को ध्यान से देखेंगे आप लोग, और AO कितना L, तो AP हमारा कितना हो जाएगा, AP हमारा R प्लस L। और जब B से देखो तो ये पूरा कितना है R, भाई O से P का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं R, और इस पूरे डिस्टेंस में से अगर हम OB घटा दें, क्योंकि हमको तो BP चाहिए ना, यही BP चाहिए ना, ये BP, तो पूरे डिस्टेंस में से BP घटा दीजिए, OB घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, BP मिल जाएगा।
पूरा का पूरा OP में से आप OB हटाइए तो क्या मिल जाएगा, BP मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये डिस्टेंस तो पूरा कितना R और ये कितना L, तो यहां से जब आप निकालिएगा BP इक्वल टू R माइनस L, BP कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा रहा ना, AP R प्लस L, BP R माइनस L। इस बात को यहां थोड़ा ध्यान देंगे, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E1 ले रहे हैं और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E2 ले रहे हैं। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E1 और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E2। अच्छा एक बात बताओ, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है उसका डायरेक्शन P पर कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। आपको मैंने बताया था कि अगर पॉइंट चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, याद है, और यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड चार्ज की ओर होगा। तो मैंने यहां दो चार्ज दिखाया आपको, एक प्लस और दूसरा माइनस। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E1 और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो कहां है, अंदर की ओर। अब आपको E1 निकालना है और E2 निकालना है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज की आवश्यकता थी वो मिल गया, आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, डिस्टेंस पता है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड at P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। E1 इक्वल टू, प्लस के कारण आप क्या लिए, E1 बाहर की तरफ जो है सो प्लस है और अंदर की तरफ जो है सो माइनस है, तो बाहर की तरफ कौन है, E1 हमारा किसके कारण हो गया, प्लस के कारण। E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहां से प्लस चार्ज से P की दूरी कितनी है, प्लस चार्ज कहां है, B पर, पॉइंट कहां है, P पे, BP। तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो BP का स्क्वायर, और BP कितना, यहां देखिए R माइनस L का होल स्क्वायर, और फ्रॉम कहां से कहां, पॉजिटिव चार्ज है बाहर, B टू P। अब आपने क्या निकाला, E1 निकाल लिया। अब आप इसी तरह से क्या निकाल सकते हैं, E2 निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो प्लस Q के कारण या विद्युत क्षेत्र, हम लोग किसके कारण निकालने जा रहे हैं, माइनस कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू निगेटिव चार्ज कितना, E2, ये कांस्टेंट टर्म सेम और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। यहां पर हम लोग चार्ज का साइन नहीं ले रहे हैं बल्कि चार्ज का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, कितना Q, और डिस्टेंस कितना, तो A से P, AP कितना R प्लस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन का फ्रॉम P टू A, इस तरह से आपने क्या देखा, E1 और E2 निकाला। E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो E नेट कैसे निकालते हैं, तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेट निकालने का तरीका होता है कि बड़े वेक्टर में से आपको छोटा वेक्टर घटा लीजिए, आपका नेट आ जाएगा। और नेट का डायरेक्शन कहां होगा, जिस तरफ बड़ा वेक्टर होगा उसके तरफ होगा। तो अब आपको देखना है, ये चेक करना है कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है। इस चीज को यहां चेक करना है कि E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है। कैसे चेक करोगे, तो यहां देखिए, तो E जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम कहें डिस्टेंस बढ़ेगा तो E क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस यदि आप बढ़ाओगे E हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस जो है प्लस के कारण ज्यादा, प्लस P पॉइंट प्लस से ज्यादा दूर है या निगेटिव से ज्यादा दूर है, पॉजिटिव चार्ज से P की दूरी ज्यादा है या निगेटिव चार्ज से P की दूरी ज्यादा है। तो बहुत सिंपल बात है, आप देख लीजिए ना, निगेटिव चार्ज से दूरी ये है AP और पॉजिटिव चार्ज से दूरी है BP। तो कौन सी दूरी ज्यादा है, निगेटिव चार्ज के कारण दूरी ज्यादा है। तो निगेटिव चार्ज से दूरी ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। दूरी बढ़ गया तो वैल्यू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो गया। तो कौन ज्यादा, तो यहां पर आप देख लीजिए, E2 जो है निगेटिव के कारण है, तो E2 जो है निगेटिव के कारण है, E1 पॉजिटिव के कारण है, तो E2 का वैल्यू कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि A पर निगेटिव चार्ज है और जो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वह कम हो जाएगा, क्योंकि A से लेके P की दूरी जो है B से लेके P की दूरी की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो यहां पे आप सीधे कहेंगे कि E1 इज ग्रेटर देन E2। क्लियर है ना,
समझाया मैंने, बहुत ही यहाँ पे जोर लगा करके आपको समझाया है। ध्यान देंगे कि E1 जो है वो ज्यादा है E2 की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ दूरी जो है E2 के लिए निगेटिव चार्ज से P की दूरी ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां पे देख रहे हैं, P पर, तो क्या निकालेंगे, E इक्वल टू किसमें से किसको घटाएंगे, E1 माइनस E2। कौन बड़ा हुआ, E1 बड़ा हो गया और E2 क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसी को आगे बढ़ा करके सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर। E1 और E2 का वैल्यू तो पता है। अब E1 और E2 में देखिए तो 1/4 दोनों में कॉमन है, देख लीजिए दोनों में Q भी कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया जाए तो E इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलेगा, Q/4πε0 कॉमन, तो क्या मिलेगा 1/r-l और फिर फॉर्मूला का माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर, r-l का होल स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। ये सब हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। E Q/4πε0 एलसीएम कितना, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर, r-l के होल स्क्वायर से r-l का होल स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा r+l का होल स्क्वायर माइनस, और उसके बाद क्या मिलेगा r+l का होल स्क्वायर से r+l का होल स्क्वायर खत्म, तो क्या मिला r-l का होल स्क्वायर, और इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर पे, a प्लस बी द होल स्क्वायर पे इसको छोड़ देंगे और इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। चलिए हो गया, E इक्वल टू Q/4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे r+l के होल स्क्वायर को, तो कितना मिलेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl। यहाँ पे आप r-l के होल स्क्वायर को आप आगे एक्सपेंड कीजिए और साथ ही गुना कर दीजिए माइनस से। तो सबसे पहले r स्क्वायर को किससे गुना किया, माइनस से, तो माइनस का r स्क्वायर, फिर l स्क्वायर को गुना किया माइनस से, माइनस का l स्क्वायर, और माइनस का 2rl गुना किया तो माइनस माइनस प्लस का 2rl। इसको सॉल्व कीजिए, l स्क्वायर से l स्क्वायर खत्म, r स्क्वायर से r स्क्वायर। E इक्वल टू Q/4πε0 2rl कितना हो जाएगा 4rl बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा और आगे इसको देख लीजिए। अच्छा 4rl को हम लोग साइड में लिख दो, इसका जरूरत नहीं है। 4rl को थोड़ा ध्यान देंगे, 4rl को 2r इंटू 2l लिख सकते हैं, 2l इंटू 2r लिख सकते हैं। ये आपको क्या चाहिए, 4rl गुना करो 4rl आ जाएगा। तो यहां से E इक्वल टू Q इंटू 2l इंटू 2r बाई 4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, इसको मैंने तोड़ा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2l। अभी तो आपको बताया द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू 2l। तो यहाँ पे Q इंटू 2l की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे P लिख सकता हूँ तो अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, तो कितना हम लिख सकते हैं E बराबर, तो E बराबर जो मेरा आया E इक्वल टू P इंटू 2r, नीचे का टर्म 4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक तो ये आपका आ गया। दूसरा, अगर हम कंडीशन ले फॉर शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल मेरा क्या हो, छोटा हो, डाइपोल को अगर हम छोटा कर दें, तो डाइपोल को यदि आप छोटा कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में डाइपोल का लेंथ तो शुरू में आप ऑलरेडी बहुत छोटा मानते हैं, उन चार्जेस के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो जब छोटा कीजिएगा तो r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर क्या होगा, और छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
और किसी छोटे क्वांटिटी का जब आप हाई पावर देखते हैं तो वो क्वांटिटी बढ़ता नहीं है, बल्कि वो क्वांटिटी और कम हो जाता है। जैसे आप देखिए 10⁻⁻² का होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 10⁻⁻4 मिलेगा। तो जब आप किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी बढ़ नहीं रहा है, वो क्वांटिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक तो डायपोल आपने छोटा कर दिया, उसके बाद आपने उस छोटे लेंथ का आप यहाँ स्क्वायर देख रहे हैं, उसके बाद हाई पावर उसका और उसके ऊपर पावर 2 देख रहे हैं, तो ये एल स्क्वायर का वैल्यू और बढ़ेगा कि घटेगा आर स्क्वायर की अपेक्षा? तो आप कहिएगा सर एल स्क्वायर का वैल्यू और कम होगा। भाई छोटी क्वांटिटी जब हाई पावर लेते हैं तो बढ़ नहीं जाता है, बल्कि वो क्वांटिटीज क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो आप कह सकते हैं आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में आप फिजिक्स में जानते हैं कि नेग्लिजिबल मान के हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं किसको, एल स्क्वायर को, क्योंकि एल स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम है। और उसके बाद जब उसका हाई पावर लेंगे तो एल स्क्वायर और कम हो जाएगा, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के छोड़ सकते हैं। तो अब आपको कितना मिला, अब आपको मिला E = P × 2r/4π ε0। कौन छोड़ दिए, एल स्क्वायर को छोड़ दिए, खत्म किए। तो यहाँ क्या है, आर स्क्वायर उसके पावर 2, आर की पावर 4। और r की पावर 4 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, r³ × r। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को आर स्क्वायर उसकी पावर 2 तो r4, तो r³ × r, इस r से इस r को काट दीजिए। और अब फाइनली आपका रिजल्ट आ गया। E जो है एक्सिस पे आपने निकाला कितना, 2, ये 2, ये P, 4πε0 r³। शॉर्ट अगर डाइपोल है उसके कारण इतना। और एक और मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये। अब इसका डायरेक्शन क्या, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन क्या? तो डायरेक्शन आपको मैंने बताया था कि जब आप बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर घटाते हैं तो ई नेट का डायरेक्शन बड़े वेक्टर की ओर। तो यहां लिखेगा along BP। E1 का डायरेक्शन क्या था, E1 का डायरेक्शन B से P था, तो along BP। तो यहां E आ गया, उसका डायरेक्शन आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। आज के वीडियो में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज के वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव बताया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेज का वैसा सिस्टम जिसमें चार्जेज के बीच का डिस्टेंस क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है। 2 आवेशों का वह निकाय जिसमें आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद आपको डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया, द्विध्रुव आघूर्ण। तो डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और डाइपोल के लेंथ के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया। और अगले वीडियो में मैं आपको डाइपोल के नॉन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है उसको मैं सिखाऊंगा। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब जो वीडियो भी आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको नॉन एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको देखने से पहले आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, सदिश का घटक एक बार आप जरूर देख लें। और आप उस वीडियो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स को देख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। किसमें, परपेंडिकुलर, जब हम लोग क्या देखेंगे, नॉन एक्सियल पॉइंट पर डाइपोल के परपेंडिकुलर नॉन एक्सियल पॉइंट पे जब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।